हेलो बच्चों। तो आइए आज हम आप सीखते हैं कि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा तथा मासा कैसे निकालते हैं। देखिए, अगर किसी संख्या का हमें लासा तथा मासा निकालना है तो हमें ज़रूरी है कि पहले हमें उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना आना चाहिए। वैसे अभाज्य गुणनखंड होता क्या है? देखिए, किसी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अर्थात किसी संख्या को, जैसे हमने कोई संख्या लिया, हमारे पास मान लिया 120 है। अब हम इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। 120 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम इस भाग विधि का प्रयोग करेंगे। देखेंगे किस छोटी छोटी संख्या से विभाज्य है अभाज्य संख्या से। तो 2 से अभाज्य विभाज्य है तो 2 60 बार में जाएगी, फिर ये भी 2 से है 30 बार में जाएगी, फिर ये भी 2 से है 15 बार में। अब 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 3। 3 से विभाज्य है तो 30 बचे 15। अब 3 से नहीं है, 5 से है, 5 5 का नाम 5। जब तक 1 ना आ जाए हमें विभाजित करते रहना है। तो हमने क्या निकाला कि जो 120 के अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। समझ में आया? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है एक संख्या 150। ओके, इसके भी इसी भाग विधि से हम निकालेंगे। तो 150 को लिखेंगे ये से। अब इसको किससे विभाज्य करेंगे? 2 से। तो ये 75 बार में विभाज्य होगा, फिर 3 से होगा, ये 25 बार में होगा, फिर 5 से होगा, फिर 5 से होगा। अब 1 आ गया तो इसके बाद नहीं होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 3 सॉरी यहाँ 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अर्थात उसके जो गुणनखंड बनेंगे वो 150 के वो बनेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। आशा है कि आप अब अभाज्य गुणनखंड आराम से निकाल सकते हैं। तो आइए इस पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं। हमारे पास यहाँ एक प्रश्न है, 24 तथा 36 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए, हम जब एचसीएफ तथा एलसीएम की बात करते हैं तो हमारे पास 2 या 2 से अधिक संख्या होनी चाहिए। तो हम एक सवाल लिया है 2 संख्याओं का और एक सवाल लिया है 2 से अधिक संख्याओं का, अर्थात 3 संख्याओं का। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? 24 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हमने पीछे देखा कि अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले उस संख्या को लिखते हैं और जो छोटी छोटी अभाज्य संख्या होती है उससे डिवाइड करते हैं। तो 2 से अब डिवाइड है, फिर 2 से है, फिर 2 से है, अब 3 से है। 1 आ गया, इसके बाद नहीं होगा। तो अर्थात इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तथा दूसरी संख्या क्या है? 36 है। इसके भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसके भी सेम प्रोसेस करेंगे। तो जो भी संख्या है उसको नोट करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 से 18 बार में जाएगा, फिर 2 से 9 बार में। अब देख 3 से जा रहा है 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब हम पहले क्या निकालेंगे? एचसीएफ अर्थात मासा। तो एचसीएफ क्या होता है? देखो, जो अभाज्य गुणनखंड संख्याएं होती हैं उनमें जो कॉमन होता है, जो दोनों में होता है, वही क्या होता है? मासा होता है, अर्थात एचसीएफ। तो देखा इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो हमारा 2 हो गया। और कुछ है क्या? हाँ, एक और 2 है, एक और 2 हो गया। और क्या है? अगला 2 है? नहीं है, 3 है। हाँ, एक 3 है, तो हमने लिख लिया। अर्थात इसका जो गुणनफल आएगा वही मासा होगा। 2 दूनी 4 3 12। अर्थात जो हमारा एचसीएफ निकल के आया वो कितना हुआ? 12। अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम बराबर जो हो जाएगा, सबसे पहले हम उन संख्याओं को लिख लेंगे जो दोनों में कॉमन है। जैसे दोनों में क्या कॉमन था? 2 कॉमन था, फिर एक 2 कॉमन था, फिर एक 3 कॉमन था। अब जो बचा उसको नोट कर लेंगे। यहाँ 2 बच रहा है, इसको भी नोट कर देंगे। जो यहाँ इसमें 3 बच रहा है इसको भी। अब तीनों को सब संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दो। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 तिरका 72। अर्थात जो लासा अर्थात एलसीएम जो होगा वो कितना हो जाएगा? 72। ये मासा का आंसर है और ये लासा अर्थात एलसीएम का आंसर है। अब हमारे पास एक और संख्या है, हमने लिया उस 3 संख्याओं वाले प्रश्न को एक लिया है। उसमें क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके 35, 50 तथा 105 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 35 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 35 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए उसी विधि का प्रयोग करेंगे। हम संख्या लिखेंगे, देखेंगे किस संख्या से विभाज्य है? अभाज्य संख्या से विभाज्य है। तो देखा ये 5 से विभाज्य है, 5 7 35, 7 से है, 7 1 7। अर्थात इसके गुणनखंड आए 5 गुणे 7। और दूसरी संख्या क्या है? 50 है। 50 के भी क्या करेंगे? इसी विधि का प्रयोग करके अभाज्य गुणनखंड 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य करेंगे। तो यह आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। फिर आएगा 5 से। तो जैसे 5 से इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। ये आ गए 2 गुणे 5 गुणे 5। अगली संख्या क्या है? 105 है। 105 के भी इसी तरह गुणा करेंगे तो गुणनखंड करेंगे। तो 105 को संख्या लिखेंगे। देखेंगे इससे 2 से तो है नहीं, 3 से है। ये आ जाएगा 3 3 9 30 5 15। फिर किससे है? 5 से है, 5 7 35। फिर किससे है? 7 से है। अर्थात इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 गुणे 5 गुणे 7 हो जाएंगे। अर्थात एचसीएफ बराबर जो हो जाएगा, तीनों में क्या कॉमन है? 5 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है। अर्थात 5 है, 7 है क्या? दोनों तीनों में नहीं है। तो जो इसका एचसीएफ होगा यही होगा, खाली 5 होगा। और एलसीएम में क्या होता है? पहले जो कॉमन है उसको लिख लेते हैं। 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 लिख लिया। जो बचा सब लिख देंगे। 7 इसमें बचा, इसमें 2 बचा, 5 बचा, फिर 3 बचा, फिर 7 बचा। सबको मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। 5 7 35 दूनी 70 और 70 पंचे 350, 350 3 को
1050। अब 1050 का जो है गुणा 7 से करेंगे तो आ जाएगा 7 9 7 9 35 और 7 1 9 7, अर्थात जो इसका एलसीएम आया वो है 7350। ओके बच्चों, अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम तक सभी टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।